तो गुड मॉर्निंग। ये नेट चला गया था एक्चुअल में, इसलिए दिक्कत आई थोड़ी सी। नेट कह रहा है देखो इतने सारे क्वेश्चन मुझसे नहीं होते। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, रिलैक्सिंग टाइम है, आराम से करो। ठीक है, तो ब्लर किसी को और दिख रहा है? ब्लर या क्लियर दिख रहा है? ओके ओके ईशा, यानी कहीं ना कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, फिर बाकी सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, अभी देखो ब्लर को हटाता हूं मैं, यहां से दिखता है मुझे कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे कहीं पे ब्लर दिख रहा होगा, ब्लर। ठीक है, और यहाँ पे होगा क्लियर। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, ब्लर दिखाते हैं और किसे हटा देते हैं, सॉरी क्लियर, क्लियर दिखाते हैं, ब्लर को हटा देते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आ गया था? एनी डाउट? अब दिख रहा है सबको क्लियर? इज इट क्लियर? जो मैं लिख रहा हूं ये क्लियर दिख रहा है आपको? यस, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हेडिंग है हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज हाइब्रिडाइजेशन। दिख रहा है सबको? कोई ब्लर है? फिर से एक बार चेक करना, ब्लर तो नहीं दिख रहा है किसी को? बेटर है, ओके ठीक है। देखो बीच में नेटवर्क कनेक्शन किया मैंने थोड़ा सा नेटवर्क के पास जाके। तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर है आपका 101। पेज नंबर इज 101। ठीक है, अब देखो ये, और जो अभी मैंने आपको बताया था VSEPR थ्योरी, ये दोनों आपस में मिलती जुलती थ्योरी है। VSEPR थ्योरी, ये दोनों आपस में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? क्योंकि जो मैंने अभी आपको इसमें बताया था वो यहां भी आपके काम आने वाला है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आपके कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहां बताया था अल्टीमेट, वो यहां भी काम आएगा आपके। यानी कि इसको बताने के बाद आपको मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, और ये आप हाइब्रिडाइजेशन आप हर एक का निकाल लो। ठीक है, तो इन दोनों क्या कोरिलेट है आपस में, इसीलिए जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसे ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा डिफाइन और कंडीशन थोड़े अलग अलग है। डेफिनेशन और कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दोनों सेम है। ठीक है, तो पहले आपको मैं डिफाइन बताता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में एक फिनोमिना है। दिस इज अ प्रोसेस। एक्चुअल में है क्या, ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं। इंटरमिक्सिंग, मिक्स कर दिया आपस में। किस चीज को मिक्स करेंगे? देखो कौन सी चीज है जिसे हम आपस में मिक्स करेंगे। इसमें हम इंटरमिक्सिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। किसकी? एटॉमिक ऑर्बिटल को हम आपस में मिक्सअप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मिक्सअप कर देंगे। जैसे सपोज करो आपने कोई पार्टी अरेंज कर रहे हैं और कोई पार्टी में 1000 रुपीज चाहिए, तो किसी के पास कम होंगे, किसी के पास थोड़े ज्यादा रुपीज होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको मिक्सअप कर दिया। तो यहाँ पे भी इसमें क्या करते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं उसको मिक्सअप करते हैं। और कौन से और एटॉमिक ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लगभग लगभग क्या होगी, सेम होगी, हैविंग स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी, जिनकी एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंट हो या लगभग लगभग नियरली सेम हो। यहां पे मैं ये भी लिख सकता हूं नियरली सेम, जिनकी एनर्जी लगभग लगभग सेम होगी। जैसे मैंने कहा अभी 2s एंड 2p, तो क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है, तो ये दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, कोई बता सकता है? 2s और 2p में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी?
2s और 2p में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? अनुजा मिसिंग कर दी, अदिति सही है, ठीक है, और सार्थ, अंश, बाकी मिस कर गए। आपको बताया था मैंने कि जब भी कंपाउंड, जैसे हम ऊपर की साइड जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s की। उसके बाद आप आगे गए 2s, उसके बाद और आगे जाओ 2p की एनर्जी ज्यादा होती है 2s से, लेकिन लगभग 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 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है अगर ये वैलेंस सेल हुआ तो वो कहता है कि जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी को हम क्या करते हैं? मिक्सअप कर देते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला देंगे सबको, ठीक है, मिक्सअप करेंगे, और वही एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सअप करेंगे जिसकी एनर्जी लगभग लगभग सेम होगी या बहुत कम डिफरेंस होगा, स्लाइटली डिफरेंस एनर्जी होगी। इसके एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने आपस में क्या कर दिया? मिक्सअप कर दिया। अब मिक्सअप करने के बाद यही तो प्रोसेस है, तो ये हम मिक्सअप करेंगे, और मिक्सअप करने के बाद क्या करेंगे? हम इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे? यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या होगा? जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल अब फॉर्म्ड होंगे, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या होगा? जितनी एनर्जी थी हमने आपस में मिक्सअप करी, उसके बाद हम उस एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हर एक ऑर्बिटल, जिससे क्या होगा? अब उसकी एनर्जी भी सेम हो जाती है, सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी, और सबका शेप भी एक जैसा हो जाएगा, एनर्जी भी सेम हो जाएगी और शेप भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यहाँ पे S का शेप अलग था, P का शेप अलग था। सपोज करो S और P मैंने दोनों क्या किया? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवा दिए, तो S का शेप अलग होता है और P का शेप अलग होता है। लेकिन जैसे मैंने प्रोसेस करवाई, इस प्रोसेस करवाने के बाद जो ये दोनों मिक्स होंगे आपस में, इसके बाद हमें क्या होगा? सेम शेप मिलेगा, हर एक का शेप क्या होगा? सेम होगा, तो शेप भी सेम होगा और सेम एनर्जी भी मिलेगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, या दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया सबको या नहीं आया? इस प्रोसेस का काम ही यही है कि जैसे सपोज करो आप लोग अलग अलग जगह से आए हो, अलग अलग स्कूल से आए, तो हमने क्या किया? आप सबको एक साथ में मिक्सअप करके बैठाया। पहले मिक्सअप करके बैठाया तो किसी का लेवल क्या था? कम था, किसी का ज्यादा था, तो ये डिफरेंट एनर्जी यानी डिफरेंट लेवल वाले आए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने पढ़ाना जब स्टार्ट किया तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल अब सबका जो पढ़ रहे हैं सबको सेम तरीके से बताया जा रहा है, तो सबका लेवल क्या हो गया? लगभग सेम हो गया, ठीक है। तो दिस फिनोमेना या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, ये पहले इसकी डिफाइन है, ये डिफाइन यहाँ पे लिखी हुई है, देखो अगर पेज नंबर आपको पता है तो ये पेज नंबर 101 में देखो, सेकेंड पैराग्राफ में है, इसका लाइन लिखी हुई है, मैंने आपको इसे शॉर्ट में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्या है, दो प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं हम? एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसकी लगभग लगभग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होती है, ये अपनी एनर्जी को क्या करता है? यहाँ पे मिक्सिंग करता है, यहाँ पे इंटर मिक्सिंग होती है। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी को, जिससे क्या होता है कि जो एटॉमिक न्यू ऑर्बिटल बनता है, न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनेगा, उसकी सबकी एनर्जी लगभग सेम होगी और सबका शेप भी एक जैसा होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ ये डेफिनेशन, या दोबारा बताऊं इसे? डेफिनेशन इज क्लियर और नॉट? ओके, एक बार फिर से बता देते हैं, देखो चलो हटाते हैं इसको, फिर से बताते हैं। देखो ये वर्ड है जो हाइब्रिड वर्ड, आपने पहले भी सुना होगा। हाइब्रिड वर्ड है जो आपका, हाइब्रिड आपने पहले सुना होगा बायो में,
बायो में आप लोगों ने सुना होगा हाइब्रिड वर्ड, ठीक है। बायो में हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? अगर मैंने कहा आपको हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? आपने एक वैरायटी के कुछ चीज लाए, सेकंड वैरायटी का कोई चीज लाए, आपने इन दोनों करेक्टर को आपस में क्या कर दिया? मिक्सअप कर दिया। सुना है आप लोगों ने, क्लास 10th में पढ़ा होगा बायो। हाँ ईशा, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वैरायटी को दूसरे वैरायटी से हम क्या करते हैं? क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस। और क्रॉस करवाने के बाद क्या होता है? आपको अलग अलग तरीके के दिखेंगे, या जो वैरायटी अब आएगी, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा? सेम करेक्टर का होगा, ठीक है। जितने भी करेक्टर मिलेंगे आपको एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि हमने अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल था जिसकी एनर्जी को मिक्सअप किया था, और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला उसकी सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो ये कैसा है? जैसे आपने कहा हाइब्रिड है ये। आपको अगर कोई प्रोडक्ट लाए, आपने कहा ये तो हाइब्रिड वाला है, तो हाइब्रिड का मतलब क्या है? कि जो अच्छा करेक्टर है हम उसे क्या करते हैं? उसमें मिक्सअप करते हैं। जो भी वैरायटी आपके पास है, यहाँ पे सपोज आपने यहाँ मैंगो कर रहे हो, आप मैंगो था, और जो, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक मैंगो की वैरायटी है जो बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो हमने क्या किया, एक मैंगो की न्यू क्वालिटी थी जो बहुत अच्छी क्वालिटी थी, इसको इसमें क्या कर दिया? क्रॉस करवा दिया, ठीक है। जो आपके पास मैंगो की वैरायटी है और जो मेरे पास थी, ये अच्छी बेटर क्वालिटी था, इन दोनों को क्रॉस करवाया। हाँ वेरी गुड, मर्ज करवा दिया विदुला, बिल्कुल सही है। तो इन दोनों को क्रॉस करवाने के बाद जो हमें मिलेगा उसकी वैरायटी क्या होगी, या उसके कैरेक्टरिस्टिक सबके सेम होंगे, तो उसे कहते हैं हम हाइब्रिड प्रोडक्ट। हाँ वेरी गुड ईशा, तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का वर्ड वहां से निकला है। अब मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ केमिस्ट्री में। अब यहाँ पे आता है हम केमिस्ट्री के फॉर्मेट में, हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ। तो केमिस्ट्री में भी यही होता है कि दिस इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, जैसे सपोज करो आप लोग, अभी मैंने रिएक्शन करवाई, तो इसका ये मानना था, एग्जांपल के थ्रू पहले बताता हूँ आपको। जैसे मुझे हाइड्रोजन तो नहीं, जैसे मुझे नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का करवाना है, जैसे मुझे ऑक्सीजन करवाना है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे देखो S के 2 इलेक्ट्रॉन और P के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जो वैलेंस ऑर्बिटल है। तो वैलेंस ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट है। अब मैं इसको क्रॉस कराऊंगा किससे? मैंने कहा H2O बना दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब हाइड्रोजन को यहाँ पे क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो ये थ्योरी कहती है कि हम यहाँ पे क्या करवाते हैं कि जो भी एनर्जी होगी इनकी, ये आपस में, अब हाइड्रोजन कहाँ पे आएगा? जहाँ पे अनपेयर्ड है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे करेगा। तो ये कहता है कि पहले हम क्या करेंगे, ये जो S और ये P है इसकी एनर्जी को मिक्सअप करेंगे। जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वैलेंस वाले, इनकी एनर्जी क्या होगी? मिक्सअप हो जाएगी, ये आपस में कंबाइंड हो जाएगी। और कंबाइंड होने के बाद क्या होगा? S का स्ट्रक्चर अलग होता है, P का स्ट्रक्चर अलग होता है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? कंबाइंड हो जाएंगे, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो दोनों के काम आएगा, ये दोनों के काम आएगा। यानी कि एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनेगा जो, जिसका शेप हाइब्रिडेशन के बाद इन सबका शेप क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, और इन सबकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। हाइब्रिडेशन जैसे मैंने किया, अभी हम करवाएंगे आगे, अभी आपको पहले एग्जांपल बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये हाइब्रिडेशन होता है, हाइब्रिडेशन के बाद इन सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, और इनका शेप भी सेम हो जाएगा। ये स्पेरिकल नहीं दिखेगा आपको, ये डंबल शेप नहीं दिखेगा, इन दोनों का एक कंबाइंड शेप हो जाएगा जो सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो एक इक्विवेलेंट शेप होगा और सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी। क्लियर है? तो इसमें क्या करते हैं, देखो पहले डिफाइन मैं आपको समझा देता हूँ कि डिफाइन में क्या है, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक हमें ज्यादा समझ में नहीं आने का। पर इसकी डेफिनेशन क्या है, मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। हाँ ओके मनाली, वेरी गुड। तो इसकी डिफाइन याद करनी है आपने पहले। देखो, द प्रोसेस इन विच हम क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग करते हैं, इंटरमिक्सिंग करेंगे। किसको इंटरमिक्सिंग करते हैं? इंटरमिक्सिंग जिसमें एक ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम इंटरमिक्सिंग करेंगे
जिसकी एनर्जी लगभग क्या होगी, नियरली सेम होगी, नियरली सेम होगी, या फिर हम इसे कहते हैं स्लाइटली डिफरेंट हो, स्लाइटली डिफरेंट हो, जिसकी एनर्जी लगभग क्या होगी, सेम होगी, या स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, आपस में कंबाइन कर दिया। उसके बाद हमें क्या होता है, ये एटॉमिक न्यू ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे हमने मिक्सअप किया, क्या बना, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हुआ, और इस न्यू ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप क्या होगा, सेम होगा। इस जो न्यू ऑर्बिटल बन रहे हैं, इस न्यू ऑर्बिटल की एनर्जी और इसका शेप क्या होगा, सेम होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया या कोई पूछो मुझसे क्वेश्चन, कहां पे आपको नहीं आया? ओके, यस यस, हाइब्रिड, वेरी गुड विदुला, ईशा, मनाली। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछो मुझसे इसमें चैट बॉक्स में लिख के। अंश गांधी, पूछो, मुझे लिख के पूछो, नो डाउट, वेरी गुड ईशा, ओ मनाली, वेरी गुड। और इसके अलावा सोमम, यू आर डिसकनेक्टेड, हाँ वो डिसकनेक्टेड हो गया था मैं, लेकिन अब कनेक्टेड में हूं। पर वो शेप पहले वाले से अलग होगा, हाँ वो शेप पहले वाले से अलग होगा, बिल्कुल अलग है, दोनों का शेप है जो वो बिल्कुल अलग होगा। पहले वाला शेप अलग था और जब वो मिक्सिंग कर जाएंगे उसका शेप अलग हो जाएगा। ये अभी बता रहा हूं मैं आपको, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, ये सारे एग्जांपल चलेंगे आपके पास, जिससे कि क्या होगा, हाइब्रिडेशन के बाद सबका शेप अलग, यानी सबका एक ही जैसा शेप हो जाएगा। कैन वी बेस्ट, तो अभी सोमम, ये कॉन्सेप्ट सोमम समझ में आया आपको? कोई डाउट है किसी को इसमें? आगे बढ़ते हैं। इसका मैंने आपको अभी बताया कि इसका जो पॉइंट है वो सारे के सारे चीजें क्या है, पहले आप इसे देख लो, जैसे हमने किसका देखा था, वेस्पर थ्योरी का, वीएससी पीआर थ्योरी का। और वैसे ही फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा तो सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आपके पास, ठीक है? अब इसके देखो, इसमें कुछ खास नहीं है, ये क्वेश्चन डिफाइन वगैरह मैंने आपको पहले कहा है, डेफिनेशन वगैरह बहुत कम पूछी जाती है, इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो इसमें यही है आपके पास। अब इसको जैसे आप आगे इसके एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक? पहले इसके देखो, ओके ओके, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, इसका बुक में देखो 101 पेज नंबर पे है, साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे, वो यही फीचर मैं बता रहा हूं आपको। फीचर्स हो, फिर कंडीशन होगी, ध्यान रखनी है आपको, और फाइनली जो क्वेश्चन आएगा वो लास्ट में आता है। तो आज हम यही करेंगे, पहले साइलेंट फीचर और कंडीशन करेंगे, और फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका, मैंने आपको बता दिया था वेस्पर थ्योरी के बेस पे, जिसको वेस्पर थ्योरी समझ में आ गई, न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो पहले जैसा ही होगा, नहीं पहले से बिल्कुल डिफरेंट होगा, पहले से बिल्कुल अलग होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है? वो जाएगा तो कैसा जाएगा, ऋतिक रोशन बन के, और आएगा कैसे, फिर चंकी पांडे बन के, यानी कि वो चेंज हो गया। फिर जितने अलग अलग वैरायटी के लोग आए थे वो सब चेंज हो जाएंगे। हाँ, मॉड्यूल पेज नंबर 101, पहले 101 को सॉल्व करते हैं। पहले पोस्टुलेट वगैरह लिख लो आप लोग, कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन इसके अलग आते, जैसे वेस्पर थ्योरी का बताया था आपको कि क्वेश्चन और पोस्टुलेट था, आपको याद करने थे, लेकिन इसके क्वेश्चन अलग आते हैं, ऐसे इसमें भी क्वेश्चन आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके देखो साइलेंट फीचर, साइलेंट फीचर, ठीक है? पहले इसके मेन पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए, और जैसे ही मैं आपको फॉर्मूले और एग्जांपल बताऊंगा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं रहेगा, ठीक है? जैसे मैंने आपको क्या बताया था, वेस्पर थ्योरी के लिए बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे 2 डेज के अंदर, आपको कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं होगा जिसका आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, और ऐसे ही आपके लिए यही कह रहा हूं मैं कि 1 और 2 डेज के अंदर कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं बचेगा जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते,
ठीक है, बस आपको कुछ चीजें याद करनी है, उसे देखो। साइलेंट फीचर है इसमें, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट वन देखो, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं कि जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, देखो जो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं, ध्यान रखना, जो न्यू ऑर्बिटल बनते थे उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ध्यान रखना, जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगे, जो न्यू ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जो फॉर्म्ड होते थे, उसको हम यहाँ पे कहते थे हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसका नाम था हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो नया ऑर्बिटल बन रहा था उसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे मैंने कहा, आपने दो वैरायटी को क्रॉस कराया तो जो प्रोडक्ट बनता है, जो आपके पास सीड बनेगी, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो यहाँ पे भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने पहले लिया था, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सिंग करने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड हुआ, जो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म्ड हुआ था, उसे हम यहाँ पे कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट देखो, ये कहता है कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो सेम होगा किसके, जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमने पहले लिया था। जो नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हमने पहले लिया था और जो नंबर ऑफ ऑर्बिट हुआ, हाँ, दोनों सेम होंगे। सपोज करो कि मैंने हाइब्रिडेशन में क्या किया, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मैंने लिखा 2s और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2p, तो 2s 1 2 3 4। तो सपोज करो कि जो ऑक्सीजन के केस में मैंने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए थे, देखो 1 2 3 4, तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया। तो अब जैसे ये हाइब्रिडेशन करेगा, तो इसके बाद जैसे ये प्रोसेस खत्म होती है, तो हमें 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। हमको इसके बाद 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कम हो जाए या ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर एक एस का और 3 पी के पार्टिसिपेट करेंगे, यानी नंबर ऑफ टोटल कितने हो गए, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, तो फाइनल जब हम इसका हाइब्रिडेशन करके ऑर्बिटल बनाएंगे तो हमें 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, कम या ज्यादा नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो पहला रूल इसका ये है, पहली जो फीचर्स है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो किसमें ले रहा है, टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडेशन, जो हाइब्रिडेशन में पार्ट ले रहा है और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं वो दोनों सेम होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है सबने। क्लियर हो गया फर्स्ट? ठीक है, आप सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट अभी मैंने आपको जो किसमें बताया था, डेफिनेशन में बताया था, वही चीज वो उसने फीचर्स में काउंट कर दिया। सेकंड पॉइंट वो यही कहता है। सेकंड पॉइंट देखो उसने क्या कहा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उन सबकी एनर्जी और शेप क्या होंगे, सेम होंगे। देखो जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, इन सबकी एनर्जी और शेप क्या होगा, लगभग इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट, सेम होगा, लगभग सेम के आसपास होगा। ठीक है, तो उसने उसे फीचर्स को क्या बना दिया, उसको उसका मेन फीचर्स बना दिया कि जो भी हाइब्रिड बनेगा, जो न्यू ऑर्बिटल बन के आया था, उन सब की एनर्जी और शेप क्या होंगे, सेम होंगे, सबके सब एक ही जैसे बन के आएंगे। ठीक है, अगर आपने हाइब्रिडेशन किया और ऋतिक रोशन बन गए तो सब ऋतिक रोशन ही नजर आएंगे आपको। ठीक है, सारे अलग अलग रोल होंगे ऋतिक रोशन के। तो ये है आपका सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड पॉइंट इसने क्या दिखाया, देखो कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखना, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्यादा होनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन। नहीं तो फायदा क्या होगा, नहीं तो सोचो अगर ये स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती तो हम फिर मिक्सिंग करते क्यों, मिक्सिंग करने का क्या फायदा होगा। अगर दोनों की स्टेबिलिटी अगर सेम हो गई, अगर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा नहीं होगी तो हम करवा क्यों रहे हैं रिएक्शन। क्वेश्चन ये है कि रिएक्शन किस वजह से करवा रहे हैं, कि स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी, और अगर स्टेबिलिटी हो ही नहीं रही है तो हम उसको रिएक्शन करवाएंगे क्यों, क्वेश्चन ये है। समझ में आया सबको? मीन्स
जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी हर हमेशा कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, यानी इसकी स्टेबिलिटी हर हमेशा कम होगी। और किसकी ज्यादा होगी? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने बनाया था उसकी एनर्जी हर हमेशा क्या हो, सॉरी उसकी स्टेबिलिटी हर हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया सबको? क्योंकि जो भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जो हम कॉम्बिनेशन करवा रहे हैं, उसका मेन पॉइंट क्या है? टू अटेन स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो हम उसे करवा क्यों रहे हैं? क्वेश्चन ये होता है। तो समझ में आ गया सबको कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी हर हमेशा ज्यादा होगी किससे? प्योर ऑर्बिटल से। थर्ड पॉइंट इज क्लियर? जल्दी से रिप्लाई करो। ओके, क्लियर नहीं हुआ पृथ्वीराज या हो गया? यस या नो? पृथ्वीराज यस, ओके वेरी गुड। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है, देखो मैंने अभी भी कहा था आपको कि हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट का काम क्या है? ज्योमेट्री बताना। तो ये क्या करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताएगा। ठीक है, ये इसका भी वही काम है जिस जो किसका था? वेस्पर थ्योरी का काम था, वही काम इसका है। क्योंकि मेन इसको क्यों दिया गया? तो मेन इस काम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि ये किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को बताएगा। कौन? हाइब्रिडाइजेशन। तो मेन हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवा रहे हैं हम लोग? कि इससे हमें किसी भी चीज का क्या मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन करवाने का मेन एम क्या है यहाँ पे? कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताएगा। ये क्या करेगा? इंडिकेट करेगा ज्योमेट्री को। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को इंडिकेट करता है, उसके बारे में बताएगा कि इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए। जैसे अभी हमने निकाला ऑक्टाहेड्रल, जैसे अभी हमने निकाला स्क्वायर प्लेनर, जैसे अभी हमने निकाला था लीनियर, ट्राइगोनल। तो इसका भी वही काम है। ये भी यही कहता है कि क्या? कि ये किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है, ये ज्योमेट्री के बारे में बताएगा, ज्योमेट्री को इंडिकेट करता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या करेगा कि जैसे मैंने बताया था कि लेविस डॉट जो स्ट्रक्चर था या थ्योरी थी वो क्या थी? इट फेल टू कुड नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री या शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इन्होंने क्या किया? उसकी डिमेरिट्स को देखा कि उसने ज्योमेट्री नहीं बता पाया, शेप नहीं बता पाया। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका मेन काम क्या है? कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताना। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री को क्या करेगा? बताएगा। तो ज्योमेट्री कैसे बताएगा? कि उसने कहा जो एटॉमिक ऑर्बिटल या जो हाइब्रिड ऑर्बिटल लगेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में अरेंज हो रहे हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में क्या हो रहे हैं? अरेंज हो रहे हैं, वहां पे क्या होगा? मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए। मिनिमम रिपल्सन, हर एक यही चाहता है स्टेबिलिटी हो। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? कम से कम रिपल्सन होगा। कम से कम रिपल्सन हो तो उसकी स्टेबिलिटी वहां पे क्या होगी? मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल वहीं पे लगेगा जहां पे क्या होगा? उसका जो रिपल्सन होगा मिनिमम होगा और स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। यानी किस पॉइंट पे आ गए हम? वेस्पर थ्योरी वाले पॉइंट पे आ गए। यही चीज है। तो जो आंसर हमने वेस्पर थ्योरी में निकाले थे वही आंसर हम किसके लिए निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन के लिए निकालेंगे। इसीलिए मैंने कहा था आपको ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बिल्कुल पैरेलल है, सेम है। जो स्ट्रक्चर हमने कहां पे निकाले थे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, सॉरी VSEPR थ्योरी में, वही आंसर हम किस में निकालेंगे? वही आंसर हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। बस दोनों का तरीका थोड़ा अलग अलग है, बताने का तरीका अलग अलग है, लेकिन आंसर क्या होगा? अलग होगा। हाँ, विच वन इज मोर एडवांस्ड? एडवांस के लिए देखो दोनों अपने अपने फील्ड में सही थे, दोनों का अपना तरीका ज्यादा अपना तरीका सही है। कहीं पे कोई थ्योरी लगा देते हैं, ज्यादातर हम उसी थ्योरी को लगाते हैं, ये थ्योरी कम आती है काम। लेकिन इसीलिए देखो बुक में से पहले लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन पहले है और वेस्पर थ्योरी बाद में। मैंने उससे पहले क्यों बताया? क्योंकि उससे आपको ये ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझने में दिक्कत करता है। तो
इसको उसको मैंने बताया, उससे आप ये 2 मिनट में आप आंसर निकाल दोगे। आपको केवल 2 सेकंड चाहिए होंगे। वेस्पर थ्योरी जिसने समझा हुआ है उसका क्वेश्चन अगर हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आ गया तो आपको केवल 2 सेकंड लगेंगे आंसर बताने में। तो इसीलिए मैंने आपको पहले वो बताया था, फिर ये बताया। ठीक है, तो इसके जो फीचर्स हो गए वो खत्म हो चुके हैं। अब इसके देखो कंडीशन को देख लो, 2-4 कंडीशन है, और हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। किसमें? वेस्पर थ्योरी में। कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों लगभग सेम है। ठीक है, मेन क्या है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको ध्यान देना है। और क्वेश्चन इनसे नहीं आते हैं, पहले ही बोला मैंने आपको, क्वेश्चन ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब देखो इसके इंपॉर्टेंट कंडीशन को आज देख लेते हैं और यहीं पे हम खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट कंडीशन 3-4 कंडीशन इसके हैं, और जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है जो मेन है, जो आपका कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है, वो हम करेंगे मंडे को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसके फीचर्स कौन से हैं और कंडीशंस कौन सी है। तो अब आते हैं, देखो पेज नंबर 101 पे देखो, इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन से कंडीशन है और कौन कौन से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स। ठीक है, तो देखो कंडीशन क्या कह रहा है, ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ एन एटम्स आर हाइब्रिडाइजेस। अब इसमें वही चीज मैंने कहा था आपको कि कौन से सेल, जो वैलेंस सेल होगा, वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे, अभी आपको मैंने यही बताया था कि जो वैलेंस सेल होगा और जो वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल होंगे वही केवल क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, यानी यही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। यही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। ये नहीं कि हर कोई कर दे, इसीलिए हर बार हम कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, तो उसने भी वही कहा था, देखो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे। और ये भी यही कह रहा है कि जो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल होंगे केवल यही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इन्हीं का हाइब्रिडाइजेशन होगा, बस बाकियों का नहीं होगा। पहली कंडीशन समझ में आ गया सबको। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या था कि जो वैलेंस शेल है उसी के ऑर्बिटल केवल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है। फर्स्ट के बाद सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट के बाद सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। वही चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम कई बार कह चुके हैं अभी तक कि जो ऑर्बिटल है जिसका हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी एनर्जी लगभग नियरली सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट होना चाहिए, बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। तो ये भी यही कहता है कि जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसकी एनर्जी लगभग लगभग सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। हाँ 4 मिनट लेफ्ट हैं, एक दो पॉइंट और चल जाते हैं हम लोग लास्ट, और फिर हम ऑफ कर देंगे इसे। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज क्लियर। आप थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट को समझाने से पहले देखो एक चीज मैं बता देता हूं। जैसे सपोज करो कार्बन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 कैसे आए, देखो इसमें होता है 2s2 एंड 2p2। ठीक है, अब देखो 2s2 एंड 2p2, तो इसमें s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और मैंने क्या बनाया था इससे CH4, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कंबाइंड होंगे, तो इसका मतलब इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए, और इसके पास 1 2 3 ऑर्बिटल ही हैं, उसमें से एक फील्ड है। तो वो कहता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रमोट करता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ये जंप कर जाता है यहाँ से। ये इलेक्ट्रॉन को जैसे हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, यहाँ से जैसी एनर्जी दी, जैसे आप लोग अभी काम नहीं कर रहे हो, फिर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, जल्दी से काम करके दोगे। तो
जैसे यहाँ पे हुआ, इसको थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके यहाँ चला गया। अब ये चारों के चारों क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो जाएंगे। देखो ये 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज कॉल्ड प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसे कहेंगे प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपस में प्रमोट कर रहे हैं, एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये होता है, लेकिन वो कह रहा है जरूरी नहीं कि हर एक केस में ऐसा होगा। तो थर्ड पॉइंट यही है कि जरूरी नहीं, दिस इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट है, अब खत्म होने जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा आपका। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक बार पढ़ के आओ, इसके स्ट्रक्चर को देखो 100 2 3 4, और मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड सबा खैर।